अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बताएं, गर्मियाँ आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं और गर्मियों की छुट्टियाँ भी आ रही हैं। आप लोगों ने शहर से बाहर तो अपनी फैमिली के साथ जाना होगा नॉर्दर्न एरियाज़ में, और परेशानी आप लोगों को ये होगी कि यार घर के 10 पैसेंजर हैं, 10 फ़र्द हैं, तो एक गाड़ी में तो सफ़र हो नहीं सकता। तो क्या इस तरह का करें कि गाड़ी भी एक हो और सफ़र भी बड़ा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त गुजरे और मज़ा भी आए। क्योंकि आप लोग जब नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो यार एक गाड़ी के अंदर जब फैमिली सारी इकट्ठी होकर जाती है ना, तो उस ट्रैवल का अपना ही मज़ा होता है। आप गाड़ी जहाँ पे मर्जी खड़ी कर लें, टेंशन फ्री हो जाते हैं कि यार वो पीछे भाई 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, उनका इंतज़ार करो, वो पीछे रह गया, फलाना आगे निकल गया। आपकी इस टेंशन के हल के लिए, इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए मेरे व्लॉग में मेरे पास एक वो गाड़ी आई है जो कि बड़ी स्पेशियस है, 7 सीटर है, बड़ी फैमिली के लिए आइडियल ये स्टेशन कार है, स्टेशन वैन आप इसको बोल लें। उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि जनाब अली, एक गाड़ी के अंदर आपने अपनी फैमिली भी पूरी बिठानी है और उसके बाद आपको पेट्रोल की भी टेंशन नहीं रहनी, क्योंकि ये गाड़ी है हाइब्रिड। और पेट्रोल की एवरेज पे आप जाएं तो इस गाड़ी ने आपको शहर के अंदर मिनिमम 15 की एवरेज देनी है और मैक्सिमम आपको 17-18 की एवरेज देनी है। अगर आप क्रूज़ भी लगा ले तो 17-18 की एवरेज देती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम लेट सपोज इस गाड़ी के अंदर जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, उसके अंदर हम लोग 10 बंदे बैठ जाएं और पेट्रोल की एवरेज भी हमें 15 मिले, तो यार इसमें कौन सी बुरी बात है। आप 2 गाड़ियों पर लेकर जाते हैं अपनी फैमिली को, डबल पेट्रोल का खर्चा लगता है। आप इस्लामाबाद ही चले जाए टूसॉन पे। मैं आपको टूसॉन का इसलिए आइडिया दे देता हूँ कि रिसेंटली मैं गया था तो 25,000 रुपये का मेरा शीशा हो गया था काम। इस गाड़ी पे आप जाएं यार, ये 25,000 रुपये में आपको इस्लामाबाद नहीं, मेरा ख्याल है ये मरी से भी आगे ले जाएगी। तो अब हम इस सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और आपको मैं बताता हूँ जी, मेरे पास आज बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है जी, टोयोटा वॉक्सी। अब ये है 1800 सीसी, 2019 मॉडल है और 1800 सीसी हाइब्रिड के साथ है। गाड़ी बड़ी स्पेशियस है। अब मैं उस गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ हूँ और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, टोयोटा नोआ आता है, टोयोटा वॉक्सी आता है, एल्फर्ड तो बड़ा ऊपर चला जाता है, एक इसमें और आता है, मैं अक्सर उसका नाम जो है वो भूल जाता हूँ, अभी भी मेरे जेहन में नहीं आ रहा। तीसरा भी है इस कैटेगरी के अंदर। आपके पास निसान का सरीना है, लेकिन वो 1200 सीसी हाइब्रिड है गाड़ी, वो भी बड़ी स्पेशियस है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अंडर पावर समझता हूँ, क्योंकि आपने नॉर्दर्न में जाना है। ये गाड़ी नॉर्दर्न के लिए ही बड़ी आइडियल है, डेली ड्रिवन भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बंदा थक जाता है। उसके बाद 2 कैटेगरी स्टेशन कार के अंदर 2 आ जाती हैं। उसके अंदर एक आ जाता है जी होंडा फ्रीड 6 सीटर, वो गाड़ी से छोटी है, 1500 सीसी हाइब्रिड है। फिर आ जाती है टोयोटा की सियांटा, वो भी 6 सीटर हाइब्रिड 1500 सीसी। अब वो दोनों गाड़ियां डेली ड्रिवन भी हैं, लेकिन ये गाड़ी उसके सामने पूरा जहाज है। तो मैं अब आपको इसके फ्रंट की तरफ लेकर चलता हूँ, आप इसका फ्रंट देखें, साथ साथ मैं आपको इसकी खूबियाँ खामियाँ सारा बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके फ्रंट से। बॉस, टोयोटा वॉक्सी 1800 सीसी हाइब्रिड 2019 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट, 4 ग्रेड की गाड़ी, 47,000 किलोमीटर चली हुई। फ्रंट लुक इसका आप देखें, बहुत ही खूबसूरत है, पूरा वैन वाला लुक है। आप इसकी स्क्रीन वीडियो में तो अक्सर जो है आप समझते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट व्यू आता है, लेकिन लाइव आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी ह्यूज और इसका अंदर से व्यू कितना ब्राइट होना है और कितना बड़ा होना है। आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाता चलूँ तो आपको यहाँ पर रडार भी मिल जाता है, फ्रंट वीडियो रिकॉर्डर मिलता है। 1800 सीसी ये गाड़ी है। बोनट के अंदर आपको ये देखें, ये कर्व जो देख रहा है ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हम बोनट के बाद इसकी ग्रिल की तरफ आते हैं तो ये इसकी ग्रिल बड़ी स्मार्ट सी है। आपको ये सिल्वर क्रोम के अंदर इसकी ग्रिल मिलती है। इसमें आपको हाइब्रिड की, ये लोगों में हाइब्रिड का जो है वो साइन भी मिलता है। नीचे आपको यहाँ पे ये स्मॉल सी हार्ड प्लास्टिक में ग्रिल मिलती है, बम्पर के नीचे भी आपको ग्रिल मिलती है। इस साइड से अगर आप इसका देखें फ्रंट व्यू तो यार ये बड़ा मैसिव है और बड़ा एग्रेसिव है। इसको देखकर आपको आइडिया नहीं होगा कि ये कोई आम या छोटी गाड़ी है, ये अच्छी खासी बड़ी है। और मैं आपको बताता चलूँ ये न्यू शेप है। 18 मॉडल में इसकी ग्रिल और लाइटों का फर्क ही और है। अब इसके बम्पर के अंदर ये वाला पोर्शन देखें तो ये बड़ा स्टाइलिश है, इसका डिज़ाइन बड़ा डिफरेंट है। आपको यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक ब्लैक ग्रिल जो है वो कंटिन्यू करती है और उसके बाद इसमें ये अगर आप देखें, मैं आपको पास करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ये स्पॉट दिए हुए, इसके अंदर से हवा क्रॉस होती है और आपके व्हील के डिस्क ब्रेकों को लगती है, जिससे डिस्क ब्रेक के जो है वो ठंडी रहती हैं। अब मैं आपको इसके हेडलैम्प दिखाऊं तो 3 प्रोजेक्शन इसमें आपको हेडलैम्प मिलते हैं, इंडिकेटर्स भी आपको इसमें मिलते हैं और इसमें आपको एलईडी लाइट मिलती है। ये इसका खूबसूरत सा
DRL है, डे रनिंग लाइट, जो लाइटें ऑन करें तो फिर आपको इसका डिस्प्ले मिलता है। लेकिन यार ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही इकोनॉमिकल ये गाड़ी है बड़ी, लेकिन इसकी फ्यूल एवरेज बहुत आला है। आप इसकी राइड प्रोफाइल लेके ये आप इसको फॉर्चूनर से भी खड़ा कर ले। एवन मेरे पास ZX खड़ा हुआ है, ये ZX से भी लंबा है क्योंकि 7 सीटर और अंदर पूरा जो है वो 5 स्टार होटल की तरह का ये इसमें आपको केबिन मिलेगा, इतना स्पेशियस। यहाँ पे फेंडर के ऊपर आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। व्हील दिखाऊं, सिल्वर इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, टोयो के इसमें टायर लगे हुए और टायर साइज इसमें मोहतरम 15 इंच का आता है, 195 65 R15 इसमें आपको टायर साइज मिलता है। उसके बाद इसमें ह्यूज साइज का आपको यहाँ पे भी क्वार्टर ग्लास मिलता है। साइड व्यू मिरर आपके रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं। और हम डोर लैचेस की तरफ आ जाए तो आपको बॉडी कलर के साथ डोर लैचेस मैच मिलते हैं। सेंसर दोनों डोर हैंडल्स में आएगा जिससे आप अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और ऑटो टिल्ट आपके जो है वो साइड व्यू मिरर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। डोर वाइजर आपको दिखाऊं, टोयोटा कंपनी के ओरिजिनल डोर वाइजर लगे हुए। उसके बाद इसका डोर ग्लास, इसका क्वार्टर ग्लास, पिछली स्क्रीन ओरिजिनल टिंटेड है। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इसका साइज बहुत ह्यूज है, ये दिखने में भी आपके सामने है। स्लाइडिंग डोर वाली ये गाड़ी है। और आप इसका अगर ये डोर ग्लास देखें तो ये किसी गाड़ी का आपको इस साइज में डोर ग्लास नहीं मिलेगा जितना इसका इस गाड़ी के अंदर आता है। और उसके बाद क्वार्टर ग्लास भी देखें तो वो इससे कम नहीं है, मैसिव आपको ये डोर मिलता है। और राइड प्रोफाइल आप इसकी देखें तो स्पेशियस है। मैं आपको यहीं पे बताता चलूँ कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को अगर आप देखें ना तो ये आम गाड़ियों से थोड़ी कम है। लेकिन अगर आप इसमें नॉर्दर्न में जाते हैं, इस पर लोड डालते हैं, बिठाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी स्पीड ब्रेकरों पर यहाँ लगेगी। और फिर इन गाड़ियों के बाद मैं आपको अक्सर बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि यार आप रूफ रैक ले लिया करें, वो जो लोहे का आता है जंगला, आप उसको खुद घर के ऊपर घर में ही उसको यहाँ पे जो वो फिट कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास स्क्रू होना चाहिए और चाबी होनी चाहिए, कोई आपके पिलर्स में निशान नहीं आएगा। उसके ऊपर आप अपना उस जंगले को, रूफ रैक जिसको आप बोलते हैं, वो उसको फिट कर लें और ऊपर आप सामान रखें, आपको कोई तंगी नहीं होगी। क्योंकि लॉन्ग पर जाने के लिए सबसे ज़्यादा हेडेक जो है ना वो सामान की होती है कि यार सामान किधर रखें, क्योंकि इन गाड़ियों में सिर्फ आपको सामान रखने की किल्लत आती है। फ्रंट तो इसका मैसिव है ही है, बैक आप इसकी देखें तो कितनी एग्रेसिव और कितना ह्यूज इसका। रेयर स्क्रीन आप इसकी देखें तो रेयर स्क्रीन भी आपको टिंटेड मिलती है, यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर देखूँ तो यार इधर से अगर आप देखें तो ये पूरा व्यू आपको मिल रहा है। पिछली स्क्रीन इतनी मैसिव और इतनी बड़ी साइज में है। टेल लाइटें अमूमन गाड़ियों में नीचे आती हैं, लेकिन इसमें टोयोटा, नोहा, वॉक्सी और सरीना उनकी टेल लाइट आपको ये यहाँ पे मिलती है। इसकी भी ये ब्लैक स्मोक के अंदर आपको टेल लाइट मिलती है। स्टाइलिश का बड़ा डिफरेंस है। और लाइटों के यहाँ पे भी आपको क्रोम कंटिन्यू करता मिलता है। और इसकी आप डिगी गार्निश देखें तो बड़ी खूबसूरत सिल्वर क्रोम के अंदर, जिसके ऊपर वॉक्सी की ब्लैक कलर की बैजिंग आपको मिलती है। एंड टू एंड ये गार्निश कंटिन्यू करती है। सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग और उसके अंदर आपको ये ब्लू शेड जिसका साइन है कि गाड़ी हाइब्रिड है। देन आप नीचे आ जाए तो हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है। बैक व्यू कैमरा इसमें मिलता है। बाकी डिग्गी इसकी जो है वो बड़ी मैसिव है, बड़ा ह्यूज साइज का इसका डिग्गी का डोर है। बम्पर के नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। मूव करें हम इसकी लेफ्ट प्रोफाइल पे तो यहाँ से भी आप इसको देखें तो ये टोटल ओरिजिनल गाड़ी है, कोई इस पर स्क्रैच नहीं है। बम्पर के ऊपर एक है वो मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ। पहले आप इसकी साइड देखें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसका डिस्प्ले भी देखते हैं, लाइट्स भी देखते हैं। और उसके बाद मैं आपको इस तय खाने के अंदर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या स्पेस है और ये क्या गाड़ी है जिसके यार मज़े ही मज़े हैं, यकीन करें बहुत ही आला। अब ये गाड़ी स्टार्ट है, हाइब्रिड तो है लेकिन अभी ये स्टार्ट जो है वो पेट्रोल पे हुई है। फ्रंट व्यू आप इसका देख लें, लाइटों के साथ बड़ी खूबसूरत लाइटें हैं, लेकिन ये जितनी छोटी है ना इनके काम उतने बड़े हैं। यहाँ पे आपको ये LED लाइट मिल रही है और ये DRL आप देखें बहुत खूबसूरत है। आपको मैं बैक पर चल के भी दिखाता हूँ इसकी टेल लाइट। और ये आप देखें इसका ये टेल लाइट है, टोटली शेप भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें इन्होंने इसको अपग्रेड किया है, यानी कि लाइटें, ग्रिल, बम्पर ये चेंज किया है। रूम की तरफ बढ़ूँ मैं तो आपको मैं इसका डोर पोशेस दिखाऊं तो मेरे मोहतरम ये आपको फैब्रिक में मिलता है। बाकी इसका सारा मटेरियल हार्ड प्लास्टिक में, लेकिन लुक उसकी जो है वो क्वालिटी लेदर वाली है। स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इसमें 6 स्पीकर आते हैं, 4 डोर में और बाकी आपको ट्रंक के अंदर। कप होल्डर विद डीप कंपार्टमेंट, यहाँ पे आपको ट्रे, ये मैट ब्लैक आपको पोर्शन मिलता है। 4 डोर ग्लास आपके ऑल ऑटो है, सेंटर लॉकिंग है, साइड मिरर्स की सेटिंग है। मूव हम करें इस साइड पे
तो यहाँ पे आपको फ्लोर मैट जो है वो ओरिजिनल वॉक्सी के मिलते हैं। आपको सॉफ्ट, कंफर्ट और बड़ी ही बहुत ही ज़बरदस्त सीट्स मिलती हैं जो फैब्रिक में सीटें इसकी मैनुअल हैं। और फ्रंट केबन आप इसका देखें, बड़ा खूबसूरत है। अब इस गाड़ी के अंदर हम बैठकर तो जनाब आला इसकी ऑप्शंस आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता चलो, इसका सिंगल डोर जो है वो ऑटो है, यानी कि आप यहाँ से भी इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। अमूमन इन गाड़ियों में दोनों डोर आते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों के अंदर ये फिर दोनों डोर नहीं, सिंगल डोर ऑटो आता है। और ये बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन, आप यहीं से इस डोर को ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। अब इसको मैंने प्रेस किया और ये आप देखें कि ऑटोमेटिकली ये ओपन हो गया। अब इसी को मैं यहाँ से क्लोज का प्रेस करूँगा तो ये आपके सामने, ये फीचर सिर्फ आपको जापानीज़ गाड़ियों में मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट और SRS एयर बैग आपको यहाँ पे नीचे भी मिलता है। ये बॉक्स आपको मिलता है, यहाँ पे आप अपने कोइंस वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। स्टीयरिंग की तरफ आऊँ तो स्टीयरिंग आपको इसमें मिलता है जी। स्टीयरिंग के ऊपर आपको सिल्वर क्रोम के अंदर टोयोटा की बैजिंग मिलती है। साइडों पे यहाँ पे भी ये सिल्वर एल्यूमिनियम ट्रिम कंटिन्यू कर रही है। एयर बैग आपको यहाँ पे भी मिलता है, फ्रंट पे भी मिलता है और स्टीयरिंग के नीचे भी मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। यहाँ से आपके क्लस्टर की सारी सेटिंग चेंज हो जाती है। 1800 सीसी गाड़ी है, इसमें आपको क्रूज भी मिलता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम इसके क्लस्टर की तरफ, तो इसमें क्लस्टर भी आप देख सकते हैं। ये इसका क्लस्टर वही है जो 15, 16, 17 में आ रहा है। 46,226 किलोमीटर ये ड्रिवन है। और उसके बाद यहाँ पे आपको चार्जिंग, इको, पावर ये ऑप्शन आ जाती है। इस साइड पे आपको फ्यूल की ऑप्शन आ जाती है। लैन असिस्ट कंट्रोल भी इसमें आ जाता है। फ्रंट बैक रडार आपको मैंने बताया वो तो इसमें है ही है। और फिर बात करें इसके AC वेंट की, फ्रंट पे तो आपको 4 वेंट्स मिलेंगे, लेकिन इस गाड़ी के अंदर उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ ये है कि ये स्टेशन कार है, तो आपको सीट बाय सीट AC वेंट मिलेगा। रेयर सीट पे भी आपको वेंट्स मिलते हैं, लास्ट रो सीट पे भी आपको वेंट्स मिलते हैं। और उसके बाद मैं आपको इस साइड पे ले जाऊँ तो यहाँ पे EV मोड की ऑप्शन भी है। इस साइड पे आपको इको मिल जाता है, पावर मोड मिल जाता है। अगर आपने इसको टर्बो चलाना है तो आप इसका पावर मोड ऑन कर सकते हैं। डैशबोर्ड आपको मैं दिखाऊँ तो मल्टी इसमें डिज़ाइन में आपको डैशबोर्ड मिलता है। इसमें आप ये देखिए, ये पिछला वाला और स्टाइल में, उसके बाद ये क्लस्टर के ऊपर भी है और क्वार्टर ग्लास आप देखिए वो मैसिव है। यहाँ पे आप सारा आपको ये बड़ा लेदर मटेरियल लुक आपको देगा इसका डैशबोर्ड। इंफोटेनमेंट सिस्टम आफ्टर मार्केट लगा हुआ है और इसमें आप ऑक्स भी लगा सकते हैं। बैक व्यू कैमरा भी इसमें आता है, ब्लूटूथ ऑप्शन भी आप इसमें अपनी कनेक्ट कर सकते हैं। वेंट्स आपको मैंने बताया, फ्रंट पे 4 AC वेंट मिलते हैं। ये इसका स्मॉल सा गियर शिफ्टर है। ये इसका सारा क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल इसमें AC है। यहाँ पे भी आपको ट्रे मिल रही है, ये भी आपको ट्रे मिल रही है। ग्लव बॉक्स इसमें आपको 2 मिलते हैं, ये ऊपर मिल जाता है, उसके बाद एक आपको यहाँ नीचे मिल जाता है। इस साइड पे हम आए तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं फ्रंट पैसेंजर के लिए, और नीचे आपको USB पोर्ट मिल रही है, कार चार्जर मिल रहा है। ये आपको यहाँ पे ट्रे मिल रही है, यहाँ पे भी आपको ये बॉक्स मिलता है। उसके बाद ये सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो ऊपर तो नहीं है, नीचे। इसको ओपन करो तो इसमें भी आपको बॉक्स मिलता है। अब मैं आता हूँ आपको लेकर इस साइड पर, तो ये सारी इसकी सेटिंग है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ जी। ये पेट्रोल की एवरेज शो हो रही है, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। 13.6 भी मैंने स्टार्ट किया है। बाकी इसकी सारी सेटिंग, ये AC की सेटिंग आ जाती है सारा, यानी कि ये वॉच आ गई। उसके बाद ये आपका लैंड डिपार्चर आ गया, ये आपका सारी सेटिंग आ गई। अब यहाँ से जिस सेटिंग में भी जाना चाहें आप उधर जाके अपना जो है वो चेक कर सकते हो। 13.6 की ये एवरेज दे रही है। मैंने आपको स्टार्ट भी बताया, 1800 सीसी हाइब्रिड है। लॉन्ग पे आप जाएँ तो यार ये आपको 15 की एवरेज अगर आप ले लें तो आप ये देखें कि 15 की एवरेज आप जिस गाड़ी से ले रहे हैं उस गाड़ी के अंदर आपके पैसेंजर भी कम अज़ कम 7-8 हैं। 7 सीटर ये गाड़ी है, तो आपको पता है कि 7 से ज़्यादा ही अमूमन आपकी फैमिली होती है, सबकी फैमिली होती है, क्योंकि बच्चे घर में, बच्चे सबसे अच्छे, और फैमिलियाँ फिर आपको पता है बच्चों के साथ ही, और इंटरटेनमेंट भी बच्चों के साथ लॉन्ग पर ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इसके अंदर बड़े ज़्यादा पैसेंजर भी बिठा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है वीडियो रिकॉर्डर, और इसमें आ जाए तो ये हैलोजन केबल लाइट। यहाँ पे आपको ये ग्लासेस रखने की ऑप्शन मिलती है। वैनिटी मिरर आपको दोनों सनशेड के अंदर मिल जाते हैं विद लाइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत स्पेशियस है, फ्रंट केबन इसका बड़ा वाला है। अब मैं आपको पीछे चलकर बैक पर दिखाता हूँ कि बैक में क्या क्या फंक्शन है और क्या फीचर्स है। ये आपका फ्रंट रडार आ गया, लैंड असिस्ट कंट्रोल आ गया, ऑटो आपके हेडलैम्प आ गए, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, पुश बटन स्टार्ट आ गया। अब आपको मैं इसका असल चीज़ दिखाता हूँ कि यार क्या है। इस डोर को आप स्लाइडिंग डोर ओपन करें तो ये आपके सामने है, और फिर क्या क्या इस गाड़ी में खसूसियात है वो आप खुद दे सकते हैं। स्पेशियस इसका बैक केबन है, और पिछला केबन भी कोई ऐसे थर्ड क्लास नहीं है कि जी पीछे बंदे बड़े डिस्टर्ब बैठे। सीटें स्पेशियस
ये लेग रूम आप देखें, और इस गाड़ी के अंदर बैठकर मज़ा ही अपना। पीछे आपको यहाँ पे ये मिल जाता है जी, इस पर आप मैक्सिमम 3 kg वेट जो है वो हैंग कर सकते हैं। अब लेग रूम आप देखें अच्छा खासा स्पेशियस है, आप चाहे यूँ बैठे अपनी लेग पे आप जो है वो लैपटॉप रख के काम भी कर सकते हैं। इसमें इस साइड पे आपको ये ट्रे मिल जाती है, मील ट्रे आप इसको बोलते हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं। अभी तो ये पॉलीथीन बैग चढ़ा हुआ है इसकी पैकिंग के लिए, नहीं तो मैं आपको ये भी ओपन करके दिखाऊं कि ये मील ट्रे आप इसको ओपन करें, इसके ऊपर अपना मील रख के आप बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हैं। हेडरूम का तो टेंशन ही कोई नहीं, चाहे इसमें आप थोड़ा सा बच्चा अगर है तो वो तो बड़े आराम से खड़ा होता है। और ये गाड़ियाँ पसंद भी इसलिए होती हैं कि एक तो हमारे घर में जितनी हमारी माएँ हैं, जिस घर में भी माएँ हैं जो कि थोड़ा सा वो चलने में प्रॉब्लम होता है, स्टेप उठाने में प्रॉब्लम होता है, ये उनके लिए आइडियल गाड़ी है कि इसके ऊपर आप बड़े आराम से जो है वो स्टेप लेकर उनका बिठा सकते हैं। कि ये देखें कि जस्ट मैं इतना सा स्टेप ऊपर करूँगा, यहाँ से आपको मैं आइडिया दे दूँ कि ये इतना पोर्शन है ज़मीन से कि आप अपने घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन को बड़े आराम से इसमें स्टेप उठाकर बिठा सकते हैं। दूसरी गाड़ियों में उनके लिए बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बैक पैसेंजर के लिए यहाँ पे भी USB पोर्ट है, ये स्मॉल सा ट्रे है, फ्रंट केबल आप इसका देख लें। उसके बाद आप इधर आ जाए तो पिछले पैसेंजर को अगर AC की ज़रूरत है तो यार वो यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, अपनी एयर को बढ़ा भी सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। वेंट्स आपको मैंने जैसा कि बताया इन पैसेंजर के लिए यहाँ पे वेंट्स दिए हुए हैं, पिछले पैसेंजर के लिए यहाँ पे वेंट्स दिए हुए, ऊपर आपको यहाँ पे केबल लाइट भी मिलती है। और इन सीटों के बाद यहाँ पे भी आपको ये ट्रे मिलती है जिसके अंदर आप 2 कप होल्डर लगा सकते हैं। इसको आप बंद करना चाहिए तो यूँ, और बच्चे जो है छोटे आपके यहाँ से आराम से ट्रैवल करके पीछे जा सकते हैं। जा तो मैं भी सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये देखें आराम से ये मैं पीछे आ गया। और उसके बाद अब इस सीट को मैं थोड़ा सा अगर सेट कर लूँ तो ये देखें जनाब, ट्रंक के साथ तो ये सीट जुड़ गई, लेकिन पिछला बंदा कितने आराम से आप देखें कि लेट कर ट्रैवल कर सकता है। 2, 4 और 3, 7 ये सीट आपको मैं यूं दिखा लूँ, ये देखें कितनी लेट गई है। और इसको क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं जी पीछे सीटें जो है वो बड़ी कंजस्टेड होती हैं, सिर्फ मैंने अपनी बैक को डाउन किया है और लोअर पोर्शन मेरा बिल्कुल ईजी है। और ये लेग रूम आप देख लें अच्छा खासा स्पेशियस है, और हेडरूम का भी कोई परेशानी नहीं है। AC के वेंट्स भी जो है वो भी बड़े आराम से जो है वो इधर आप करें, और क्वार्टर ग्लास आपके सामने। यहाँ पे आपको ये पोर्शन अगर मैं दिखाऊं तो ये भी एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, और ये आपको कप होल्डर मिल जाता है। आप ये देखें कितनी स्पेशियस ये सीट है। अब उसके बाद मेरे मोहतरम गाड़ियाँ देखें बहुत सी हैं, इस डोर को क्लोज कर लिया। अब आपको अगर फैमिली के लिए प्राइवेसी चाहिए तो नो इशू, आपके लिए प्राइवेसी भी इस गाड़ी में अवेलेबल है। प्राइवेसी कर्टन आपको मिलते हैं दोनों साइडों पर, और ये आपको ह्यूज डोर हैंडल मिलता है जिससे आपने पकड़कर स्टेप अप करना है। और इस डोर में भी आपको कप होल्डर मिलते हैं। ये गाड़ियाँ कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी बेकार हैं, स्पेशियस गाड़ियाँ। ये सीटें आपकी एडजस्टेबल हो जाती हैं, आप इनको आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन सीटों को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और आपको बैठकर दिखा दिया कि पिछली सीट भी कितनी स्पेशियस है। अब मेन जो आ जाती है हमारे माइंड में कि यार सामान कहाँ मैनेज होगा। 7 बंदों ने बैठना है, डेफिनेटली उनके लगेज तो हैं, लेकिन इसके अंदर फिर आपको सिर्फ लगेज का इशू आता है। लेकिन मैं अक्सर आपको बताता हूँ कोई महंगा नहीं है, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये आप खर्च लें, आपकी ये रूफ के ऊपर आराम से वो जंगला लग जाता है। आप सामान सारा ऊपर रखें, उसको पैक करें, टेंशन फ्री हो जाएं, कहीं नहीं आपका सामान जाता, आप बड़े आराम से उसको ट्रैवल कर सकते हो। ये सीट आप देख लें कितनी स्पेशियस है। यहाँ पे फिर भी आपका थोड़ा बहुत लगेज आ जाएंगे, 1-2 छोटे छोटे। नीचे भी आपको बॉक्स मिलता है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। और बैटरी इसकी यहाँ पे आती है, और जैक पाना रॉड भी इसमें आता है जो कि अंदर फिटेड होता है। हाइड्रोलिक शॉक के साथ आपको इसका ट्रंक मिलता है। देन ये आपको मैं बता रहा था कि ये ऑटो डोर है, तो यहाँ पे इसको मैंने प्रेस किया और ये ओपन हो गया। अब यहाँ से बैठे, वहाँ से बैठे, जिधर से मर्जी, जिधर दिल चाहता है उधर से बैठे, लेकिन लॉन्ग पे ना जाएं 2-2 गाड़ियाँ लेकर। एक ही दफ़ा कड़वा घूंट भर लें और कैश पर आकर मुझसे ये गाड़ी ख़रीद लें। पेट्रोल की भी बचत, और एक ही फैमिली सारी जो है वो एक ही गाड़ी में बिठाएं, कोई चक्कर ही ना हो कि यार कोई पीछे रह गया, कोई आगे आ गया। इकट्ठे जाएं एक गाड़ी के अंदर मज़े करते हुए। और वैसे भी अगर आप यार लॉन्ग पे, लाजमी नहीं कि लॉन्ग पे जाना है तो आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आप अपने घर में भी इस गाड़ी को रख सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है। तो हाइब्रिड के तो आपको पता है, एक तो प्राइस
बड़े रीज़नेबल होते हैं इसकी मेंटेनेंस के। ये 1800 सीसी गाड़ी है, आपके सामने 4 ग्रेड की। फ्रंट लुक आप इसका एक दफ़ा फिर देख लें। अब ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको पहले बता दी कि ग्राउंड क्लियरेंस में कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मेरे मोहतरम, इसकी हम प्राइस की तरफ आएँ तो 90 लाख रुपए इसकी डिमांड है। अब आप लोग कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा पैसे हैं। 2019 मॉडल का ये टोयोटा वॉक्सी है जो 1800 सीसी हाइब्रिड है, जिससे आप एवरेज ले सकते हैं 15 से 18, और 7 सीटर है जो कि एक कंप्लीटली फैमिली स्टेशन वैन है, स्टेशन कार है। देर मत कीजिए, अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे शोरूम पर विज़िट करें, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, जल्द आपके लिए फिर कोई अच्छी गाड़ी लेकर इंशाल्लाह ताला ज़रूर आऊँगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।